एक जबरदस्त कहानी। जब कुछ दोस्त एक योट के जरिए बीच समुद्र में सेलिंग के लिए जाते हैं, मगर उनकी लापरवाही के कारण अब उन्होंने पानी में कूदने से पहले बोट की सीढ़ियां ही नीचे नहीं फेंकी थी, यानी कि वे ऊपर बोट में वापस नहीं जा सकते। वहीं ऊपर एक छोटी बच्ची के अलावा और कोई भी नहीं था। जहां अगर वे बोट में ऊपर नहीं गए तो उनके साथ साथ अब ये बच्ची भी यहीं मारी जाएगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त कहानी की शुरुआत चार दोस्तों से होती है। एमी, उसका बॉयफ्रेंड डैन, जैक और उसकी गर्लफ्रेंड लोरेन। जहां चारों ही अब कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हुए घूमते रहते हैं। मगर अब कॉलेज पास आउट करने के बाद धीरे धीरे 5 साल बीत चुके हैं। जहां अब एमी ने डैन को कई सालों पहले ही छोड़ दिया था और जेम्स नाम के अपने कोवर्कर से शादी भी कर ली, जहां से उनकी एक बेटी सैरा है। वहीं आज दोनों सैरा के साथ डैन के इन्विटेशन पर फिर से इकट्ठा होने जा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज के बाद उन्हें आपस में मिले कई साल बीत चुके हैं। जहां जाते हुए अब वे पाते हैं कि एमिली के दो और दोस्त जैक और लोरेन भी बाइक से वहीं जा रहे हैं, जहां से चारों अब डैन की एक योट को लेकर समुद्र में सेलिंग के लिए जाएंगे। जहां एमी अब योट में जाने से पहले ही लाइफ जैकेट पहन लेती है। दरअसल जब वो छोटी थी तब एक एक्सीडेंट में उसके पिता की डूबने से मौत हो गई और तभी से एमी पानी से बहुत ज्यादा डरती है और इसीलिए सिर्फ बोट में जाने के लिए वो लाइफ जैकेट पहन रही है। वहीं अब उसका पति जेम्स उसे भरोसा देकर योट पर बुलाता है और वहाँ वे डैन को ढूंढने लगते हैं। जहाँ डैन अपनी योट पर अपनी नई गर्लफ्रेंड मिशेल को भी साथ लेकर आया था। अब डैन कॉलेज टाइम में एमी का बॉयफ्रेंड था, मगर जब एमी ने जेम्स से शादी कर ली तब से दोनों अलग हैं। तो अब सब दोस्त मिलकर सेलिंग के लिए समुद्र में निकल पड़ते हैं। जहां जैक और लोरेन डैन से पूछते भी हैं कि जहां तक उन्हें पता था डैन के पास इतने पैसे नहीं थे, मगर अब वो एक योट को कैसे खरीद पाया। अब डैन यहाँ पर बात को टाल देता है और सेलिंग एंजॉय करने को कहता है। वहीं एमी और जेम्स अब छोटी सेरा को एक रूम में सुला देते हैं और उसके पास एक वॉकी टॉकी रख देते हैं, ताकि अगर वो उठकर रोने भी लगे तब उन्हें बाहर स्पीकर से उसकी आवाज आ जाए। और यहाँ से अब पार्टी शुरू होती है, जहाँ सभी मिलकर ड्रिंक कर सेलिंग को एंजॉय करने लगते हैं। वहीं चूंकि अब तक वे पानी में काफी अंदर आ चुके थे तो मिशेल चाहती थी कि अब वे समुद्र में उतरकर नहाने जाएं। सो यहाँ से एमी को छोड़कर अब सभी नहाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। वहीं एमी तो पानी से डरती थी। जहां एमी को देखकर अब डैन भी कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जहां डैन कहता है कि एमी को उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, मगर एमी अब ये कहकर बात टाल देती है कि जो बीत चुका है उन्हें उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी वो जेम्स के साथ काफी ही खुश है। वहीं बाहर समुद्र में जैक, लोरेन, मिशेल और एमी का हस्बैंड जेम्स मजे से नहा रहे थे। वही उम्र एमी अब डैन को बताने लगती है कि क्यों वो पानी से डरती है और इसीलिए अब वो ऊपर ही रहेगी। मगर अब डैन कहता है कि उसे डर पर काबू पाना ही होगा और यहाँ से वो अब जबरदस्ती से एमी को गोद में उठाकर नीचे समुद्र में कूद जाता है। वही एमी डर के कारण बुरी तरह से चिल्ला रही थी। जहाँ पानी में जाते ही अब एमी की हालत बिगड़ने लगती है और उसे वही दिन याद आता है जब उसके पिता उसे स्विमिंग सिखा रहे थे और अचानक से वे उसे बचाने के चक्कर में खुद डूब गए। वही प्रेजेंट में साहब अब उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि डैन कूदने से पहले गलती से ऊपर वाली सीढ़ियां नीचे गिराना ही भूल गया। वही ये बोट इतनी ज्यादा ऊंची थी कि इस पर चढ़ पाना आसान नहीं था। वहीं बोट पर कोई भी नहीं है जो कि उनके लिए सीढ़ियों को नीचे गिराए, यानी कि वे अब बीच समुद्र में फंस चुके थे, जहां दूर दूर तक उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वहीं जेम्स अपनी पत्नी एमी को पानी में शांत करने की कोशिश कर रहा था, जबकि अब बाकी सब मिलकर किसी तरह से ऊपर जाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं कर रही थी। वहीं अब तक मिशेल स्विमिंग कर करके थक चुकी थी और वो पैनिक करने लगती है कि शायद से वे अब यही पानी में मरने वाले हैं और कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। वही डैन अब उससे डॉल्फिन टॉय लेकर उससे भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, मगर ये टॉय भी काफी कमजोर था। वही डैन अब बोट पर लगे हुए फ्लैग के सहारे ऊपर जाना चाहता था, मगर यहाँ भी काफी कोशिशों के बाद जब वो उसे पकड़ भी लेता है तब भी वो फ्लैग इतना मजबूत नहीं था कि उसके वजन को उठा सके, यानी कि उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं कर रही थी। वहीं अब तक एमी को भी होश आ चुका था, हालांकि वो अभी भी डरी हुई थी। वही मिशेल भी अब तक तैरते हुए थक चुकी थी, जहाँ से उन्हें पता भी नहीं था कि क्या पता कौन सा जानवर पानी में उन्हें खाने के लिए आ जाए। और अब सब मिलकर डैन को डांटने लगते हैं कि उनकी लापरवाही से सब यही मरने वाले हैं। वही एमी को अभी याद आता है कि उसकी बेटी सैरा भी ऊपर बोट में है, तो अगर वो ऊपर नहीं गई
तो वो भूखी प्यासी ही मर जाएगी। वही मिशेल अब डूबने के डर से एमी की लाइफ जैकेट ही छीनने लगती है, जहाँ से सब मिलकर अब उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि उन्हें आपस में लड़ना नहीं है। और अब धीरे धीरे उन्हें वही पानी में फंसे हुए कई घंटे बीत चुके थे, जहाँ सीधी धूप के कारण अब उनकी हालत खराब हो चली थी। वही उनके पास खाना और पानी तो था ही नहीं कि तभी उन्हें बोट से एक फोन के बजने की आवाज आती है और यहाँ सब पाते हैं कि ये फोन जैक का था, जो कि बोट से लटकी हुई उसकी जैकेट में है, यानी कि वे फोन से मदद बुला सकते हैं। और यहाँ से डैन अब किसी तरह से जैकेट को नीचे खींचता है और जैक जल्दी से फोन रिसीव करने लगता है ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। वहीं उसे जल्दी भी करनी होगी, वरना अगर फोन में पानी घुसा तो वो बंद भी हो सकता है। लेकिन अब जब वे किसी को भी बुला पाते उसके पहले ही पीछे से मिशेल डरते हुए फोन छीनने लगती है, जिससे कि फोन अब नीचे पानी में जा गिरा था। और इसी के साथ अब उनके बचने की ये उम्मीद भी मिशेल के कारण जाती रही। वहीं कुछ देर बाद डैन एक नया प्लान बनाता है कि चूंकि उनके पास जैक की जैकेट है तो अगर वे उससे अपने कपड़े बांधकर एक रस्सी बनाए तो ऊपर जाया जा सकता है। मगर इससे पहले ही उन्हें एक और योट गुजरते हुए नजर आती है, जो कि काफी तेजी से गुजर रही थी। तो अब सब लोग जल्दी से चिल्लाकर उन्हें मदद के लिए बुलाने लगते हैं, मगर उनकी बुरी किस्मत कि सामने वालों को लगता है कि वे उन्हें हाय बोल रहे हैं और वे वहाँ से हाय करते हुए तेज स्पीड में निकल जाते हैं, जहाँ से उन्हें अब डैन के प्लान के साथ ही जाना था। तो अब सब मिलकर अपने अपने अंडरगारमेंट्स निकालकर डैन को दे देते हैं और जैकेट से बांध वो एक रस्सी बनाता है। वही उन्हें जैक की जैकेट से एक चाकू भी मिला था, जो कि अब इन हालातों में उनके बहुत काम आएगा। वही जेम्स कहता है कि वो बोट के नीचे जाकर देखेगा कि वहाँ से अंदर जाया भी जा सकता है या नहीं। तो वो चाकू लेकर अब नीचे देखने चला जाता है। वहीं अब तक बाकी लोगों ने रस्सी को ऊपर लटका दिया था, मगर अब जब जैक ऊपर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि ये रस्सी भी टूट जाती है। वहीं नीचे जेम्स को भी कोई रास्ता नहीं मिलता। वहीं अब तो उससे चाकू भी पानी में गिर गया था, तो उसे फिर से पकड़ने के लिए अब वो उसके पीछे तैरते हुए काफी तेजी से जाने लगता है। और इसी बीच अब वो योट के इंजन से जा टकराता है। यहाँ जेम्स किसी तरह से ऊपर तो आ गया था, मगर लोरा के देखने पर वे पाते हैं कि जेम्स को हेड इंजरी हुई है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर उसे जल्दी से हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वो यहीं मारा जाएगा। जिसे कि सुन अब उसकी पत्नी एमी काफी ही दुखी थी। वहीं ये सुनने के बाद अब जैक को गुस्सा आता है और वो चाकू से बोट पर निशान बना ऊपर जाने का रास्ता बनाने लगता है, जिसे कि देख अब डैन जल्दी से आकर उसे रोक रहा था, क्योंकि वो उसे इस योट को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था। मगर अब उसे चाकू छीनने की झड़प के बीच उसे गलती से जैक के पेट में ही चाकू लग जाता है और यहाँ से तो अब हर कोई डर चुका था। वैसे ही जेम्स हेड इंजरी से मर रहा था। वहीं अब जैक भी शायद बच नहीं पाएगा। वही रेडियो से उन्हें अपनी बेटी सैरा के रोने की आवाज आती है, जो कि अब तक शायद से भूखी हो चुकी थी, जहां अब जैक चाकू के घाव से वही मारा जाता है। जिसे कि देख अब डरी हुई मिशेल वहां से सबसे दूर भागने लगती है और तैरते हुए थककर फाइनली वो भी डूबकर मारी ही जाती है। अब ये देखने के बाद घायल जेम्स डैन पर भड़क उठता है और कहता है कि उसे जैक को बोट पर चाकू से मारने देना चाहिए था। क्या इस बोट की कीमत उनकी जानों से ज्यादा है? वही एमी अब उसे शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो पहले से ही घायल था। मगर जेम्स अब उस पर भी गुस्सा उठता है और कहता है कि उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बुलावे पर आना ही नहीं चाहिए था। वही डैन यहाँ से उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसकी फाइनेंशियल हालत काफी ही खराब है और ये बोट उसकी नहीं बल्कि उसके बॉस की थी, जिसका दिखावा कर वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि वो काफी ही अमीर है और अपनी लाइफ काफी ही एंजॉय कर रहा है। मगर असल में तो उसने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया ही नहीं। और इसीलिए जब जैक बोट पर चाकू से वार कर रहा था तो उसने उसे रोकने की कोशिश की और जैक को ही चाकू जा लगा। हालांकि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, जिसके बाद अब डैन रोने लगता है। वहीं अब 2 लोगों के मरने के बाद वे 4 ही जिंदा बचे थे और सब किसी की मदद का इंतजार करने लगते हैं। जिस बीच अब कई और घंटे गुजर चुके थे। वही जेम्स भी अब चोट से बेहोश होने लगा था, जिसे कि देख अब लोरेन कहती है कि वे यहाँ इंतजार कर कुछ नहीं कर सकते और उनमें से किसी एक को मदद के लिए तैरकर आगे जाना होगा। और अब वो खुद ही मदद के लिए तैरकर आगे जाएगी, वरना मरना तो उन्हें यहाँ भी है। और ये कहकर अब वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं ऊपर से उन्हें लगातार छोटी सैरा के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे कि सुन अब एमी बहुत ही दुखी थी कि वो उसके पास नहीं जा सकती और वो कई घंटों से भूखी ही रो रही है। वही एमी कहती है कि उन्हें नीचे से चाकू ढूंढ उसी से ऊपर
जाने की कोशिश करनी चाहिए। सो डैन अब उसे नीचे ढूंढने चला जाता है। वहीं अब जेम्स भी कहता है कि शायद से वो भी बच नहीं पाएगा और वो भी वहीं अब एमी की बाहों में मारा जाता है, जहाँ से अब एमी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहीं अब तक रात भी हो चुकी थी। सो एमी को फाइनली अपने पति जेम्स को छोड़ना ही पड़ता है और वो उसे एक आखिरी गुड बाय बोल पानी में जाने देती है, जहाँ डैन को भी पानी में चाकू नहीं मिला था। वही अब समुद्र में बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आया हुआ था, जिससे कि बचते हुए अब डैन और एमी की हालत और खराब हो रही थी। वहीं उनके दोस्तों के साथ जो कुछ भी हुआ, डैन उसके लिए खुद को ही जिम्मेवार महसूस कर रहा था। तो अब गुस्से में अपने ग्लासेस को ही बोर्ड से मारने लगता है, जिससे कि वे भी टूट जाते हैं और सिर्फ उनका शीशा ही बचा था, जो कि डैन के हाथ को काट रहा था। मगर अब इसी से डैन को आइडिया आता है और वो इस शीशे को शिप के दो हिस्सों के बीच फंसाता है और उसे पकड़कर अब एमी से कहता है कि अगर वो उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़े तो शायद से एमी बोट में पहुंच सकती है। वही उनका ये बचने का आखिरी रास्ता बचा है। सो अब एमी डैन के कंधों और हाथों का सहारा लेकर ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है, मगर अब तेज बारिशों के बीच उसे काफी ही मुश्किलें आ रही थी। और यहाँ वे अब फिर से कोशिश करते हैं, जहाँ पर एमी को डैन के कंधों पर चढ़ उसके हाथों पर पैर रख ऊपर जाना था, जिससे कि डैन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके हाथ शीशे से कट रहे थे। मगर किनारे पर पहुँचने के बावजूद एमी के हाथ अब फिर से फिसल जाते हैं। मगर अपनी बेटी को याद कर अब एमी फाइनली फिर से कोशिश करती है और इस बार फाइनली वो बोट में आ ही जाती है। वही डैन ये देख अब खुशी से रोने लगता है। वही एमी जल्दी से सीढ़ियों को पानी में डैन के लिए डाल जल्दी से अपनी बेटी सैरा के पास भागती है। वही डैन अब सीढ़ियों के पास आकर रुक जाता है, जहाँ उसे खुद पर काफी ही पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से उसके 4 दोस्त मारे गए। वही अब चूंकि एमी बच चुकी थी तो डैन अब खुद को सजा देने के लिए सीढ़ियों को छोड़ बोट से दूर तैरकर जाने लगता है ताकि वो खुद की जान दे दे। वही अंदर एमी अपनी बेटी को चुप करवा उसे दूध पिलाते हुए अब थककर वहीं सो जाती है, जहां वो काफी सुकून महसूस कर रही थी कि उसका ये नाइटमेयर फाइनली खत्म हुआ। मगर अब वो नोटिस करती है कि डैन तो ऊपर आया ही नहीं और यहाँ वो बाहर जाकर पाती है कि डैन वहाँ नहीं है और उसका बेजान शरीर कुछ ही दूरी पर तैर रहा है। यहाँ से एमी चिल्लाकर उसे बुलाती भी है, मगर अब तक वो समझ चुकी थी कि उसके दोस्तों के मरने की गिल्ट में डैन ऊपर आया ही नहीं। यहाँ उसे अब वही दिन याद आता है जब उसका पिता भी ऐसे ही डूबा था, मगर वो पानी के डर के कारण कुछ भी नहीं कर पाई। सो अब एमी फाइनली अपने पानी के डर को भूल पानी में कूद डैन को लेने जाती है, जहाँ अब सुबह हो चुकी थी। वही एमी बोट से वापस जा रही थी, जहाँ वो पानी में देखती है जहाँ उसके पति जेम्स समेत एक एक करके उसके सारे ही दोस्त मारे गए। वहीं शिप में डैन की बॉडी भी थी, क्योंकि वो तो एमी के पहुंचने से पहले ही मर चुका था। और यहाँ आए हुए सारे ही दोस्तों में से सिर्फ एमी और उसकी बेटी सैरा ही बचे। और इसी के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब सोच के देखिए, अगर आप ऐसी ही जगह पर फंस जाएं तो आप क्या करते? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।